जी दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही है और उसी क्रम में आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे समझेंगे। लेकिन उसके पहले यह आप जान लीजिए कि आपको जो यह कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है, लेकिन सबका निचोड़ लेने के बाद मैं अपने हिसाब से उसको आप लोग तक पहुंचाने का काम करता हूं। इसलिए यह क्लास हर एक जरूरतमंद तक आप शेयर कर दीजिए ताकि उसे लाभ मिल सके। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जब संबंध स्थापित किया जाता है, यानी विशेष रूप से क्रिया के साथ जब उसका संबंध स्थापित किया जाए उसे कारक कहते हैं। उसके बाद हम यह जान लें कि विभक्ति यानी कारक मुख्य रूप से विभक्ति पर ही आधारित है। तो विभक्ति दो प्रकार की होती है। पहला विश्लिष्ट और दूसरा संश्लिष्ट। और विश्लिष्ट माने क्या होता है और संश्लिष्ट माने क्या होता है? विश्लिष्ट माने अलग और संश्लिष्ट माने जुड़कर। तो कहाँ विभक्तियां आपको जुड़कर मिलती है और कहाँ विभक्तियां आपको अलग अलग मिलती हैं। तो विशेष करके आप देखते होंगे कि संज्ञा में विभक्ति क्या होती है? अलग होती है और सर्वनाम में विभक्ति जुड़ी हुई होती है। यानी संज्ञा में विभक्ति अलग होती है और सर्वनाम में विभक्ति अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि राम ने, तो यह संज्ञा राम हो गया यानी कर्ता हो गया, और इसके साथ जो विभक्ति आया है वो क्या है? इससे अलग है। तो संज्ञा के साथ देख रहे हैं विभक्ति अलग हो रही है यानी विश्लिष्ट हो रही है। और इसी में दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि उसने, तो उसने सर्वनाम है और देख रहे हैं कि सर्वनाम के साथ जो विभक्ति है वह जुड़कर आई है। यानी यहाँ क्या हुआ है? उसके साथ जुड़ गया है। यानी हम देख रहे हैं कि कर्ता के साथ कहाँ विभक्ति एक साथ हो रही है और कर्ता के साथ कहाँ विभक्ति अलग हो रही है। यानी विशेष रूप से संज्ञा के साथ अलग हो रही है और सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसे कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसको यानी कर्ता का प्रयोग कहाँ ने के साथ किया जाता है और कर्ता के साथ कहाँ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। सकारात्मक क्रिया और प्लस भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और उस भूतकाल के 6 भेद में से 5 भेद और सकारात्मक क्रिया से संबंधित जितने भी वाक्य होते हैं उन सभी वाक्यों के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूतकाल के 6 भेद कौन कौन होते हैं? सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न, तीसरा संदिग्ध, चौथा पूर्ण, पांचवा
अपूर्ण भूत। यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसान, संदिग्ध, पूर्ण, हेतु, मजबूत और अपूर्ण भूत। तो यही 5 जो होते हैं, यानी अपूर्ण भूत को छोड़कर जो शेष आपको 5 सामान्य भूतकाल के जो भेद है, इसका और प्लस सकारात्मक क्रिया का प्रयोग जब वाक्य में हम करते हैं तो इसके साथ हम ने का प्रयोग करते हैं। राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, ये क्या है? सामान्य भूत है, यानी सामान्य भूतकाल में यह वाक्य है, राम ने रोटी खाई, यह सामान्य भूतकाल है। और आप नियम अभी आपको बताया है कि जहाँ सामान्य भूत हो और प्लस सकारात्मक क्रिया हो, वहाँ पर ने का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे थे, यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में प्रारंभ हुआ है स्कूल जाना, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, रास्ते में है, इसलिए क्या है? यह अपूर्ण है, यानी अभी जाना, पहुंचना पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें अभी आपको कहा है कि सकारात्मक और भूतकाल के जो 5 भेद हैं, इन दोनों में हमेशा ऐसे वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जैसे अपूर्ण भूतकाल है तो इसमें ने का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर कहीं भी ने का प्रयोग नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे, यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। आशा है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इन्हें पाला से राम ने रोटी खाई। दूसरा, राम ने रावण को मारा। यानी पहला जो वाक्य है इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता काल। इसमें क्या हो जाएगा? कर्म काल। राम ने रोटी खाई, यानी आप जान रहे हैं कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो राम ने आ गया। आपको एक चीज बता चुके हैं कि कहाँ ने का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी क्रम में दूसरा है, राम ने रावण को मारा। यहाँ राम ने देखकर यहाँ कर्ता नहीं कर देंगे, यहाँ कर्ता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा आप अभी जाने कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है, उससे ही हम कारक कहते हैं। तो यहाँ क्रिया मारना हो गया और इसका संबंध सीधा कहाँ है? रावण पे। तो रावण को, यानी किसको मारा गया? रावण को मारा, यानी मारना, यानी क्रिया का संबंध सीधा कर्म पे आ रहा है, यानी रावण पे आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसके आगे की विभक्ति क्या है? को। तो राम ने रावण को मारा, तो को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? राहुल होम पर बात कर रहा है। राहुल फोन पर बात कर रहा है, यह क्या हो जाएगा? कर्म कारक। यह अभी एक किसी एग्जाम में आया हुआ था, भले ही सेंटेंस याद आओ, लेकिन कारक क्या था? यही था, यानी फोन पर ही था। किससे रिलेटेड था? फोन से ही, भले ही वहां राहुल नहीं कोई और हो, लेकिन वही था। तो राहुल फोन पर बात कर रहा है, तो फोन पर देखकर बहुत से लोग इसको अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर, तो
बस के द्वारा घर से स्कूल जा रहे हैं तो बस हमारे लिए क्या हो गया, साधन। उसी तरह से यहाँ यह फोन पर बात कर रहा है तो फोन उसके लिए क्या हो गया, साधन। तो राहुल फोन पर बात कर रहा है, यह कौन सा कारक होगा, कारण कारक होगा। उसने राहुल को मिठाइयाँ दी, उसने राहुल को मिठाइयाँ दी, उसने राहुल को मिठाइयाँ दी। यानी देने के अर्थ में हमेशा क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान के लिए। यानी संप्रदान में को का भी कभी कभी प्रयोग होता है, लेकिन इसका भाव क्या होता है, देने के रूप में होता है। तो उसने राहुल को मिठाइयाँ दी, तो यहाँ को लेने के अर्थ में हो रहा है, यानी किसी के द्वारा राहुल को मिठाइयाँ दी जा रही है। तो इस कंडीशन में, इस रूप में संप्रदान कारक होता है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, ये कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान। आपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग। यानी करण में भी से होता है, तो करण वहां से के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ भी से है, लेकिन यह से क्या है, उससे अलग होने के अर्थ में होता है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से अब गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, दूर हो रही है। इस रूप में क्या हो जाएगा, आपादान। राहुल की किताब है, यानी यह किसकी किताब है, राहुल की। क्या कर रहा है, यहाँ कौन सा हो जाएगा, संबंध। लड़के दरवाजे घूम रहे हैं। लड़के दरवाजे घूम रहे हैं, यानी दरवाजे पर घूम रहे हैं। तो अधिकरण क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अधिकरण। और आठवां है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। यह क्या हो जाएगा, संबोधन। यानी संबोधन में क्या होता है, हे प्रभु, यहाँ संबोधन किया जा रहा है, यानी पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है क्या, कि मेरी रक्षा कीजिए। यानी आपको एग्जाम में ऐसे ही वाक्य मिल जाएगा और इसी में पूछेगा कि कौन सा कारक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कारक चिन्ह जानना पड़ेगा कि किस कारक में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताया है उसको भी अपने दिमाग में रखना है। थैंक यू।